कालूदी बड़ का दौरा 1 जून 1946। आज मंगलवार सुबह गोरखा कौम के एक दूल्हे और दुल्हन की शादी आनंद रीति से की गई। यह रस्म बहुत सादी, कम खर्च और बालानशीन है। बालानशीन यानी बढ़िया, सबसे अच्छा, और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें ना तो रागियों का राग करवाया जाता है और ना उनको लेन देन का कष्ट ही होता है, न किसी भाईजी को कुछ देना पड़ता है। सत्संग के पाठी दूल्हे और दुल्हन को आमने सामने फर्श पर बिठाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लावों का शब्द हर पहलड़ी लाव परवृत्ति करम दृढ़ाया और आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया पढ़ देते हैं और अरदासा सोध देते हैं यानी करते हैं। फिर यथाशक्ति कढ़ा प्रसाद बांट दिया जाता है। बस शादी हो गई। ना हींग लगे ना फिटकड़ी। गरीबों के इलाके में, बेहट के इलाके में और अब भोटा तहसील हमीरपुर और कालूदी बड़ में, डोगरों, पहाड़ी लोगों में और अब गोरखा लोगों में भी सादा और कम खर्च होने के कारण ऐसी शादियों का रिवाज होता जा रहा है। ब्राह्मण लोगों को चाहिए कि अगर वे प्राचीन रस्म और रिवाज कायम रखना चाहते हैं तो अपनी फीस और शादी खर्च कम कर दें। डेरा से दोपहर 1 बजे की गर्मी और धूप में जालंधर शहर आकर न्यूयॉर्क को तार दिया, जिसमें 28-29 रुपये खर्च हो गए। केवल 17 अक्षर थे। उस समय बड़ी गर्मी थी। वहां से चलकर माणकों पहुंचे तो वहां की संगत को दर्शन देने के लिए 10 मिनट ठहरे। मालूम होता है कि पिछली रात तड़के जो बादल आए थे वे इस तरफ बरसे, इसलिए माणकों से आगे हवा ठंडी लग रही थी। होशियारपुर में प्रोफेसर साहिब के यहाँ 10-11 मिनट ठहरे, क्योंकि वहां सारा आंगन और बरामदा संगत से भरा हुआ था। वहां से गगरेट आए। वहां भी गगरेट से परे और जंगल से इधर मैदान में काफी संगत एकत्रित हो चुकी थी। वहां तक सब पहाड़ सूखे मिट्टी के तूदे से दिखाई देते हैं, किंतु वहां से आगे झबड़ी से परे सवां को गुजरकर जब चिंतपूर्णी के पहाड़ों की चढ़ाई प्रारंभ होती है तो सब पहाड़ हरे भरे हैं और हवा में ठंडक बढ़ती जाती है। सवां यानी झरने के पानी का फैलाव। जब हम 6 बजे कालूदी बड़ पहुंचे तो काफी हवा थी और ठंडी भी थी। कोट पहनना पड़ा। रात को अंदर सोना होगा। कालूदी बड़ की इमारत में काफी प्रगति हो गई है। हमारे कमरों के पूर्व की ओर पक्का डंगा लगाकर एक बड़ा चौड़ा मैदान बना दिया गया है और लंगर पकाने के लिए छता हुआ बरामदा बना दिया गया है। डंगा यानी पहाड़ी रास्तों पर बनी पुख्ता दीवार यानी रिटेनिंग वॉल। सत्संगियों के क्वार्टर आगे से 2 गुने लंबे कर दिए हैं और उनके आगे बरामदा बना दिया गया है। 2 से 4 जून 1946। शाम को स्वामी जी की वाणी में से कार्तिक का महीना, कंवलों यानी इंसान के शरीर में रूहानियत के जो 12 केंद्र हैं उनका हाल वर्णन करने के लिए पढ़ा गया। इसके बाद तुलसी साहिब की घट रामायण में से प्रथम बंदो सदगुरु स्वामी, जो कुछ करही सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा इत्यादि लिए गए। जो आरती सनातन धर्म में पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी ने बनाई है उसमें भी यही आता है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। किंतु लोग कपड़े रंगे हुए भेषी साधुओं को ही संत मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। संत वह है जो जीते जी अपनी रूह को एकाग्र करके मकामे हक यानी सतलोक में ले जाता है। 2 जून को सुबह 8 बजे के करीब हम अपने विश्राम स्थान के उत्तर और पूर्व में उधर गए जहां 2 पीपल के पेड़ हैं। उधर सत्संग की जमीन है और उसे हुजूर आबाद करना चाहते हैं और सारी रौनक उस ओर करना चाहते हैं। धर्मसाल महंता का एक बूढ़ा और कुबड़ा सत्संगी इसी बीच में लड़खड़ाता हुआ आंखें बंद किए उस जगह आया जहां पीपलों के पास हुजूर कुर्सी पर विराजमान थे। आंखें बंद
और शरीर कांपता हुआ हुजूर को बार बार जमीन पर सिर रखकर माथा टेकता रहा। उसको 2 वर्ष पूर्व नाम मिला था। कहने लगा कि मेरी रूह बाहर आना नहीं चाहती। हर समय सद्गुरु के दर्शन होते हैं और अंदर घंटे की आवाज सुनाई देती है। अगर मेरे शरीर को काट भी डालें तो मुझे मालूम नहीं पड़े। हुजूर ने फरमाया कि अंदर सद्गुरु स्वरूप से पूछो कि तुमको ऊपर क्यों नहीं ले जाते। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट बाद जवाब दिया कि फरमाते हैं अभी कसर है। फिर फरमाया कि अब पूछो कि कालू दी बड़ आबाद होगी या नहीं। फिर कुछ मिनट बाद बूढ़ा सत्संगी कहने लगा कि कहते हैं यहां बहुत से मकान बनेंगे। फिर हुजूर ने कहा पानी तो यहां कम है, आबादी कैसे होगी। कहने लगा कि फरमाते हैं कि पानी बहुत है। उस तरफ कुआं बनेगा जिसमें पानी कभी समाप्त ना होगा। अगर सतगुरु चाहें तो पहाड़ की चोटी पर चट्टान में से पानी निकाल सकते हैं। 1 जून को जिस दिन हम आए थे उस दिन चूंकि सुबह को बारिश हुई थी इसलिए काफी सर्दी थी, परंतु आज दोपहर को काफी गर्मी है। जब हवा बंद हो जाती है तो मैदानों जैसी गर्मी महसूस होती है। हमारे कमरों के सामने बरामदे की छत बहुत नीची है और हमारे कमरों के पीछे पहाड़ी है, इसलिए हवा कम आती है और गर्मी अधिक है। रात को इतनी गर्मी थी कि मैं और भाई शादी आराम कुर्सियां नीचे मैदान में ले जाकर उनमें लेटे रहे। आखिरी सत्संग में तुलसीदास जी की रामचरितमानस में से एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम का प्रसंग लिया गया। यह प्रसंग पढ़ने योग्य है। कालू दी बड़ आने का उद्देश्य वहां की आबादी को पीपलों की निचली जमीन से जो हमने खरीद ली है रास्ता बनाकर जोड़ने का था। बड़े प्रयास से रास्ते के लिए भीड़ के ब्राह्मणों से जमीन खरीदी गई और 4 जून को कड़ी धूप में शाम के 4 बजे से हुजूर महाराज जी स्वयं धूप में 6 बजे तक खड़े रहकर इसी रास्ते में से महिंदड़ों के पौधे उखड़वाकर रास्ता बनवाते रहे। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। 5 जून 1946 आज सुबह 6 बजे चलकर हुजूर पहले होशियारपुर आए। रास्ते में गगरेट आदि कई स्थानों पर संगत एकत्रित थी, उनको दर्शन देते रहे। जब मोटर कार तेज जा रही थी तो सवा से इधर एक बुढ़िया खड़ी थी। ड्राइवर ने सत्संगन ख्याल करके कार रोक दी तो मालूम हुआ कि यह भीख मांगने को खड़ी थी। उसको कुछ देकर जब आगे रवाना हुए तो हुजूर ने यह श्लोक पढ़ा, मैं जाण्या वड हंस है ता मैं कीता संग, जे जाना बग बपुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। भाई शादी ने कहा कि एक बार दादू साहिब जंगल में जा रहे थे कि चरसा चलाने वाले की आवाज आई, बेली रब। चरसा यानी चमड़े का बहुत बड़ा थैला जिससे खेत सींचने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पर दादू जी ने यह श्लोक पढ़ा, दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल की काढ़े अपना काम। होशियारपुर में 5-7 मिनट देकर रास्ते में शेखुपुरा गांव के नजदीक कार ठहराई, क्योंकि मैं और भाई शादी सड़क के किनारे पर बैठे हुए सब्जी बेचने वालों से खरबूजे खरीदना चाहते थे। सुना था कि वहां के खरबूजे मीठे होते हैं। वहां हमने काफी खरबूजे खरीदकर कार में रख लिए और जालंधर सरदार भगत सिंह की कोठी पर 1-2 मिनट ठहर कर दोपहर के 12 बजे से पहले डेरा आ गए। गर्मी काफी थी, धूप तेज थी। रास्ते में डलहौजी का प्रोग्राम बनाते रहे। मेरा और भाई शादी का विचार था कि डेरा में 2 रात 5-6 जून रुककर 7 जून की सुबह डलहौजी रवाना हो, मगर महाराज जी ने ना माना। 5 जून को बहुत सख्त गर्मी थी क्योंकि आकाश पर पूर्वी हवा चलने के कारण धूल छाई हुई थी, जिससे काफी गर्मी हो गई थी।
डेरा आते ही इस कदर काम था कि रात के 11 बज गए। हुजूर भी काम से थक गए, मगर डलहौजी जाने का विचार न छोड़ा। हुजूर की सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम है। अपने शरीर के लिए न तो धूप देखते हैं, न गर्मी और न आराम। रात के 12 बजे सोते हैं और सुबह को 6 बजे फिर तैयार हो जाते हैं। डलहौजी का दौरा 6 से 8 जून 1946। सुबह 6 बजे के थोड़ी देर बाद कार में रैया और नहर की पटरी के रास्ते रवाना हुए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हवा बिल्कुल बंद और आकाश पर धूल और मिट्टी थी। चूंकि पठानकोट से 6 मील आगे चक्की फाटक पर से 9 बजे तक गुजरना था, इसलिए रास्ते में वडाला और घुमान की संगत को दर्शन और थोड़ा थोड़ा समय देकर आगे बढ़े। एक पागल सा लड़का जो सत्संगी है, रात को 12 बजे इन गांव में सूचना देने गया था कि फलां समय हुजूर की कार नहर की पटरी से गुजरेगी। हुजूर को जब यह बात मालूम हुई तो फरमाया, पूत कपूत और खोटा पैसा कभी न कभी काम आ ही जाता है। पटरी पर गुरदासपुर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई और मौसम ठंडा हो गया। क्योंकि बारिश में नहर की कच्ची पटरी कार के सफर के लिए खतरनाक होती है, इसलिए पटरी से गुरदासपुर को चले गए कि पक्की सड़क के रास्ते चक्की पठानकोट तक पहुंच जाएं। कुछ देर थोड़ी बारिश रही, मगर मौसम अच्छा हो गया। पठानकोट में जाकर सबने पानी पिया। मैंने और भाई शादी ने भागकर खरबूजे खरीदे। फिर वहां से चलकर चक्की पहुंचे तो फाटक खुला था। दुनेरा में काफी देर तक ठहरे रहे, क्योंकि एक ट्रक ऊपर से नहीं आया था। दुनेरा से परे हमारी कार का इंजन गर्म हो गया। उसको ठंडा करने के लिए रास्ते में कई जगह ठहरना पड़ा। आखिरकार जब डलहौजी 1 मील रह गया तो कार बिल्कुल रुक गई। इसलिए मैं और भाई शादी एजेंसी में जाकर एक परिचित ड्राइवर को लाए और उसने 1.5 घंटा लगाकर कार को ठीक किया। तो 4 बजे शाम के बाद अपनी कोठी पर पहुंचे। सबने चाय पी। मौसम सुहावना था। हुजूर का विचार डलहौजी में सत्संग करने का नहीं है, न किसी पाठी को साथ लाए हैं। चूंकि अप्रैल और मई के दौरों में बहुत काम करना पड़ा, अतः यहां सिर्फ आराम और भजन को वक्त देंगे। जब हम कालूदी बड़ से डेरा की ओर कार में जा रहे थे तो गगरेट में एक लड़की ने, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, प्रेम से मस्तानी हालत में हुजूर को गुलदस्ता पेश किया। प्रेम में कार के साथ साथ दौड़ती गई। हुजूर ने वह गुलदस्ता स्वीकार करके अपने पास रख लिया और उसका मन प्रसन्न करके उसको भेजा और फरमाया कि तुलसी साहेब हाथरस वाले आम तौर पर स्वामी जी की माता जी के यहाँ आगरा आया जाया करते थे, क्योंकि हुजूर स्वामी जी की माता जी उनकी सत्संगिन थी। उनका सेवक गिरधारी लाल उनके साथ आया करता था। एक बार साहिब जी महाराज तशरीफ लाए तो मोहल्ले की औरतें और लड़कियां भागती हुई उनके दर्शन के लिए आईं। साहिब जी आ गए, साहिब जी आ गए। गिरधारी ने उनसे कहा कि तुम पीछे हटो, तुम्हारे कपड़ों से साहिब जी को दुर्गंध आएगी। इस पर साहिब जी बहुत नाराज हुए और बोले कि गिरधारी, तुमको इनके प्रेम का पता नहीं कि ये किस प्रेम भाव से आई हैं। गिरधारी फिर बोला कि नहीं महाराज, इनके कपड़ों से दुर्गंध आती है। इस पर तुलसी साहिब ने फरमाया कि जा, तू स्त्री का लहंगा सिर पर रखकर मेरे पास आएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उसका एक औरत से प्रेम हो गया। कई वर्ष तक गायब रहा। कई वर्ष के बाद गुरु याद आया तो स्त्री को साथ लेकर गुरु के दर्शन को चला और गुरु का वचन पूरा करने के लिए औरत का घाघरा सिर पर लिया। संत प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, और भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रज रज भोग लगायो। डलहौजी का प्रोग्राम यह है कि सुबह 7-8 बजे बाहर घूमने जाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद वापस आकर बरामदे में कुछ देर बातें करके अंदर चले जाते हैं और फिर शाम के 6 बजे बाहर निकलते हैं। उस वक्त सत्संगी लोग आकर दर्शन करते हैं।
मगर सत्संग नहीं होता। 8 जून की दोपहर को 11 बजे के करीब रावी व्यू कोठी पर दीवान सोहनलाल, रिटायर्ड सब जज चंबा, की लड़की की शादी के अवसर पर तशरीफ ले गए। वहां दुल्हा दुल्हन ने हुजूर को माथा टेका। हुजूर ने उनको मिठाई आदि के अतिरिक्त कुछ नगद भी दिया और सबसे मिलकर 12 बजे वापस आ गए। 9 जून 1946। आज शाम को हुजूर कोजी नुक के सामने मैदान में कुर्सी पर विराजमान होकर नीचे चौक और पहाड़ों का दृश्य देखते रहे। यहां से दृश्य देखने योग्य है। नीचे चौक में तो स्त्रियों और पुरुषों की भीड़ ही लगी रहती है। ऊपर पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, चूंकि बारिश अभी अभी हुई है। बाएं हाथ को पहाड़ों की कई कतारें दिखाई देती हैं और उनमें से किसी किसी पर बर्फ भी दिखाई देती है। बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि गुरु का कार्य बड़ा कठिन है। लोगों के पापों का बोझ उठाना और उनकी रूहों की जिम्मेदारी लेना सहज नहीं। मैंने कहा कि यहां तो बहुत से लोग गुरु बनकर नाम देते फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिम्मेदारी अनुभव करना और चीज है, लेकिन स्वार्थ के लिए गुरु बन जाना बड़ी बात नहीं। यद्यपि बाबाजी महाराज मुझे नाम देने के लिए आज्ञा दे गए थे, फिर भी मैंने उनके ज्योति ज्योत समाने के 1 वर्ष बाद तक किसी को नाम नहीं दिया। आखिर जब चाचा जी महाराज ने मजबूर किया तो यह काम करना पड़ा। सैर के समय हुजूर ने फरमाया कि प्रत्येक धर्म की धार्मिक पुस्तकों में संसार की रचना का जो हाल बयान किया गया है, सब एक किताब में एकत्रित कर लिया जाए। सरदार कृपाल सिंह जी, लाहौर वालों को यह काम सौंपा जाए। मैंने प्रार्थना की कि हिंदुओं की किताबों और बाइबल में लिखा है कि प्रारंभ में खुदा की रूह पानी पर तैरती थी। नारायण शब्द का यही अर्थ है, फ्लोटिंग ऑन वाटर। हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मारू राग में इस बारे में शब्द आया है, अरबद नरबद तुंदुकारा तरन्ना गगना हुक्म अपारा। अर्थात शुरू में सिवाय खुदा की जात के कुछ नहीं था। अरबों बल्कि उससे भी अधिक वर्षों तक धुंधुकार यानी धूल मिश्रित अंधकार रहा। न जमीन थी, न आसमान था और न शब्द ही था। संतों और बाइबल के अनुसार रचना की शुरुआत शब्द से हुई। ऐसे ही मुसलमान लोग कहते हैं कि कुन कहने से सृष्टि पैदा हो गई। कुन का शाब्दिक अर्थ हो जा, अस्तित्व में आ जा। वह दैवी आदेश जिसके द्वारा अल्लाह ने यह कायनात बनाई। इसका गूढ़ अर्थ है परमात्मा का शब्द जो सृष्टि की रचना करता है और इसे बनाए रखता है। किसी ने पूछा कि क्यों यह सृष्टि पैदा की गई है। हुजूर ने जवाब दिया कि यह तो सतलोक में पहुंचकर समझ में आएगा, मगर इतना है कि फुकराए कामिल यानी संत सद्गुरु को यह रहस्य मालूम है जो किसी किताब में नहीं आया कि रचना के शुरुआत में सब रूहों को यह सारी सृष्टि दिखाई गई। 9 में से 8 भाग ने कहा कि वे इस माया की सृष्टि में हमेशा रहना पसंद करेंगे, मगर बाकी 9 भाग ने कहा कि हमको सिवाय तेरे कुछ नहीं चाहिए। इस पर कुल मालिक ने फरमाया कि तुम सब इस स्थूल संसार यानी मेटीरियल वर्ल्ड में जाओ। जिन्होंने केवल मुझको मांगा है उनको लेने के लिए मैं संत सद्गुरु यानी फुकराए कामिल बनकर आऊंगा। मैंने पूछा कि आश्चर्य की बात है कि सतलोक के सुख को छोड़कर उन रूहों ने इस स्थूल दुनिया में रहने की इच्छा प्रकट की। हुजूर ने जवाब दिया कि उस समय ये रूहें सतलोक में नहीं थी बल्कि अचेत अवस्था में थी। उनको यह स्थूल संसार ही अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने इसके सिवाय कोई और मंडल नहीं देखा था। 12 जून 1946। शाम को 2 भगवे कपड़े वाले हट्टे कट्टे साधु आ गए और बरामदे के बाहर बेंचों पर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा जी अंदर आ जाओ, मगर उन्होंने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, आप हमें कुछ सुनाएं। इस पर यद्यपि आजकल सत्संग बंद है, हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी की पोथी में से
मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पढ़कर सुनाया, मगर अधिक लंबी व्याख्या नहीं की। इस वाणी में किसी भी मत के खिलाफ कोई ऐतराज वाली बात नहीं लिखी है। फिर भी महात्मा जी ने कहा कि हम विचार करना चाहते हैं। हुजूर ने उनका बड़ा आदर किया और कहा कि आप साधु, हम गृहस्थी। गृहस्थियों का कर्तव्य है कि साधुओं की सेवा करें। आप कल 10 बजे आ जाएं तो विचार करेंगे। साधु ने कहा, मैंने 1938 में भी आपसे श्रीनगर कश्मीर में 2.5 घंटे समय लिया था। इस पर मैंने दिल में सोचा कि जब 2.5 घंटे का समय लेकर विचार कर लेने के बाद अब फिर आवश्यकता है तो तुमने क्या लाभ उठाया। ये लोग मन को खड़ा करने और रूह को शिव नेत्र में ले जाने का कोई साधन नहीं करते, इसलिए अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। इसके बाद जब सैर को गए तो लाला गुणवंत राय ने कहा कि देयार का पेड़ 6000 फुट से 8000 फुट की ऊंचाई तक होता है। इससे कम या अधिक ऊंचाई पर लगा तो देते हैं, मगर ऐसा हरा भरा नहीं होता। 8000 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर छोटे पौधे और घास होती है। हुजूर ने फरमाया कि मरी के पहाड़ों में मिरान जानी की ऊंचाई 10,000 फुट है। वहां कोई आबादी या पेड़ नहीं है, केवल घास आदि है। वहां गर्मियों में गुजर लोग अपने पशु यानी ढोर चराने के लिए ले जाते हैं। फिर राय बहादुर ने कहा कि मैंने बंबई से कबीर साहिब की शब्दावली 800 पन्ने की खरीदी है। हुजूर ने फरमाया कि कबीर साहिब की वाणी में उनके बाद लोगों ने बहुत सी मिलावट कर दी है। हाँ, सिखों ने अपने गुरुओं की वाणी में कोई मिलावट नहीं होने दी। पहले स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ही सत्संग किया करते थे। पहले उनकी सार बचन राधा स्वामी छंदबंद गुरमुखी में लिखवाई गई थी। अब तक पहली गुरमुखी की सार बचन स्वामी जी के घराने में मौजूद है। हिंदी में राय बहादुर सालिग्राम जी ने इसको लिखवाया था। 15 जून 1946। एक प्रेमी सत्संगी ने अपने भजन सिमरन के बारे में यूं लिखा है, मैंने अपने वक्त को इस तरह बांट दिया है कि जिससे 7-8 घंटे प्रतिदिन भजन हो सके। अब मैं अपने भजन की कुछ कठिनाइयां हल करना चाहता हूं। मैं सिमरन को पक्का करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते 5 नाम के सिमरन के अभ्यास को पूरा करने का यत्न कर रहा हूं। लेकिन भजन पर बैठता हूं तो शब्द की आवाज इतनी जोर की आती है कि आरती और गिरजाघर के घंटे की आवाज से मिलती जुलती होती है और वह सिमरन की रट को बंद कर देती है। मन उस ओर लग जाता है और दोनों काम एक समय नहीं कर सकता। क्या सिमरन को जारी रखने के लिए शब्द के प्रति लापरवाही करनी चाहिए? लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों आंखों के दरमियान आते ही शब्द शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ देर शब्द पर ध्यान देने के बाद निरत भी अपना काम शुरू कर देती है और प्रकाश हो जाता है। इस प्रकाश में सद्गुरु का ध्यान या स्वरूप गुप्त हो जाता है। प्रकाश कुछ तेज हो जाता है, मगर स्वरूप स्थिर नहीं होता। हालांकि मैं वहां भी प्रकाश देखता रहता हूं। ऐसी अवस्था में मुझे अपना ध्यान रोशनी की ओर लगाना चाहिए या स्वरूप के पीछे जाना चाहिए? इन दोनों कठिनाइयों का समाधान करने की कृपा करें। जवाब: तुम सिमरन करो तो शब्द का ख्याल छोड़ दो। जब शब्द सुनो तो सिमरन का ख्याल छोड़ दो। प्रकाश की तरफ ध्यान करो। अगर प्रकाश ना आए तो सद्गुरु स्वरूप का ध्यान करो, वरना प्रकाश को देखते जाओ। निरत को आगे रखो, पहले निरत अंदर जाएगी। हुजूर का डलहौजी में दैनिक प्रोग्राम यह है, सुबह 8 बजे के करीब सैर को तशरीफ ले जाते हैं। आम तौर पर मोती टिब्बा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इस चक्कर में स्थान स्थान पर थक कर आराम करने के लिए बेंच लगे हुए हैं। हुजूर इस सारे चक्कर में 2 बार बैठकर आराम करते हैं और शाम को कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनकी आयु के अनुसार सुबह का एक ही चक्कर काफी होता है।
आज सैर करते हुए बातों ही बातों में फरमाया कि एक बार बाबा काहन हमारे कार्यालय में दिन के समय नौशहरा छावनी में आ गया और पूछने लगा, इन पोथियों में क्या लिखा है? मैंने कहा कि यह लिखा है कि मुझे बाबा काहन से 4,000 रुपये लेना है। बोला, भाई मैं गरीब हूं, कम कर दो। मैंने कहा, अच्छा 2,000 दे देना। कहने लगा, अच्छा कुछ अरसे में दे दूंगा। चुनाचे 5-6 महीने बाद काला पहाड़ की मुहिम में मुझे भेजा गया। वहां 6 महीने लग गए और जब वापस आया तो मेरा भत्ता और तनख्वाह आदि का 2,000 रुपया मुझे मिला। मैं बाबा साहिब से मिलने गया तो कहने लगा कि 20 लूंगा और लूंगा भी सफेद सफेद। मैंने कहा, बाबा तू भी लोभी हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे ही ज़कात यानी दान होती है। तुम 2,000 लाए हो, मैंने 20 मांग लिए। मैंने जेब से निकालकर 20 रुपये उसके आगे रख दिए। मुंह फेर कर कहने लगा, उठा लो, तुम्हारा दिल दुखेगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब नहीं लूंगा। तो बोला, देख, मैंने ये रुपये ना खर्च करने हैं ना खाने हैं। अभी बच्चे आएंगे, मुझसे छीनकर ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कमाई सफल हो जाए। मैंने पूछा कि हुजूर, क्या यह मजूब यानी मस्त फकीर ऊंचे लोगों से ही ऐसी स्थिति में आते हैं या यहां आकर मजूब यानी मस्त हो जाते हैं? जवाब दिया कि इसने 12 वर्ष भजन किया था, इसलिए उधर रूहानी लोगों की बहार को देखकर उन लोगों में मजूब यानी मस्त हो गया था। ये मस्त फकीर किसी का रूहानी फायदा नहीं करते, सांसारिक भला कर देते हैं और जाते समय एक को अपने समान करके छोड़ जाते हैं। आजकल तुलसी साहिब के रत्न सागर में से मरने के समय रूह किस तरह सिमटती है और संत अपनी शरणागत रूह की कैसे संभाल करते हैं, शाम को पढ़ा जा रहा है। 20 जून 1946। सुबह सैर करते हुए हुजूर ने फरमाया कि स्वामी जी की दादी और माता जी दोनों तुलसी साहिब की सेवक थी और मैंने एक बूढ़ी सत्संगिन 90-100 साल की देखी है जो कहा करती थी कि तुलसी साहिब हुजूर स्वामी जी के घर आगरा पन्नी गली में आया करते थे। मैंने उनको देखा है। जब तुलसी साहिब का अंत समय आया तो उन्होंने स्वामी जी को, जिनको आप मुंशी कहते थे, बुला भेजा। जब स्वामी जी के पास संदेश पहुंचा तो जूता भी ना पहना, नंगे पांव उठकर चल दिए। सतगुरु के प्रति प्रेम ऐसा होता है। जब हाथरस पहुंचे, जो आगरा से 14 मील है, तो तुलसी साहिब मस्ती की हालत में आंखें बंद किए हुए थे। लोगों ने कहा, हुजूर, मुंशी जी आ गए। इस पर उन्होंने आंखें खोली और नजर भरकर स्वामी जी की ओर देखा और चोला छोड़ दिया। 26 से 27 जून 1946। हुजूर सुबह 7 बजे एल्समियर से रवाना होकर कार में डाक खाना गए और वहां डलहौजी की संगत को मिलकर पहले बनीखेत के पुलिस फाटक पर आए और वहां करीब 1 घंटा ठहरे। हुजूर कार से उतरकर फाटक के पास दाएं हाथ का पैदल चलने वाला पुल पार करके सैर करने लगे। वहां से चलकर बकलोह के नीचे गोरखा संगत को समय दिया और फिर पठानकोट आकर संगत को दर्शन देकर गुरदासपुर पहुंचे। वहां भी सरदार करम सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर के मकान पर संगत एकत्रित थी। उस दिन गर्मी का सख्त जोर था। जैसे लाहौर के उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि उस दिन कई आदमी और जानवर सख्त गर्मी से मर गए। उस गर्मी में भी हुजूर मोटर कार से उतरकर लोगों की भीड़ में बैठे रहे और इसके बाद बटाला में मिस्त्रियों से मिले। बटाला में लोहे के बहुत से कारखाने लोगों ने जीटी रोड के दोनों तरफ बना लिए हैं। जैसे सियालकोट में खेल के सामान की मंडी है, वैसे ही बटाला लोहे के बेलनों, चारा काटने की मशीनों आदि के लिए प्रसिद्ध है। वहां से सीधे अमृतसर सत्संग घर आए। हम सब ने 4 बजे के करीब खाना खाया। गर्मी इतनी महसूस हुई कि बिजली का पंखा लगाकर चारपाई पर लेटा
तो उठने को जी नहीं चाहा। हुजूर ने 6 बजे के करीब सत्संग शुरू कर दिया। रात वहीं रहे। उस रात को डेरा से सूचना मिली कि लाला नथुराम मुल्तानी प्रेमी सत्संगी चल बसे। चुनाचे हुजूर दूसरे दिन सुबह ही सत्संग देकर अमृतसर से डेरा 10 बजे के करीब आ पहुंचे।